राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि। दोस्तों, महाशिवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में अत्यंत ही महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। महाशिवरात्रि का त्यौहार देवों के देव कहे जाने वाले महादेव भगवान शिव जी को समर्पित है। महाशिवरात्रि का दिन संपूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व के हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा हर्षोल्लास एवं भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन हिंदू धर्म को मानने वाले श्रद्धालु भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं। कहीं भक्त महाशिवरात्रि के दिन व्रत की पालना भी करते हैं तथा रात भर भजन कीर्तन भी करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये पवित्र दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का उदय हुआ था और मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव के दिव्य तथा विशालकाय रूप अग्निलिंग से सृष्टि का आरंभ हुआ था। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी तथा माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। संपूर्ण वर्ष में कुल भर जो है दोस्तों 12 शिवरात्रियां होती हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख महाशिवरात्रि होती है। तो दोस्तों, इस दिन जो है शिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात्रि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये रात्रि भगवान शिव जी को समर्पित है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने में एक माह में शिवरात्रि होती है। लेकिन जो है दोस्तों, फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, उसे महाशिवरात्रि का त्यौहार जो है मनाया जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर हिंदू त्यौहार दिन में मनाए जाते हैं, परंतु शिवरात्रि का त्यौहार एक मात्र ऐसा त्यौहार है जो कि रात को मनाए जाने वाला त्यौहार है। हिंदू धर्म में शैव समुदाय के श्रद्धालुओं द्वारा यह दिन अति महत्वपूर्ण दिन जो है दोस्तों माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव जी तथा माता पार्वती जी का भी मिलन हुआ था। महाशिवरात्रि का महोत्सव हिंदू धर्म में मनाने वाले श्रद्धालुओं द्वारा मनाया जाता है। और समुद्र मंथन के समय जब विष प्रकट हुआ था, तो देवताओं और राक्षसों में किसी ने भी विष का स्वीकार नहीं किया। तब भगवान शिव ने संसार के उद्धार के लिए विष को पीकर अपने कंठ रोक लिया था। विष की वजह से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और इसीलिए भगवान शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। संसार का उद्धार करने के लिए भगवान शिव जी के समान महाशिवरात्रि का भी दिन जो है दोस्तों मनाया जाता है। अब महाशिवरात्रि पर जो है दोस्तों शिव की रात्रि है। इस दिन उपाय, यातना और साधना करना बहुत ही अधिक लाभदायक माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ जो भी जातक भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शिव जो है उनकी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। भोलेनाथ की आराधना का सबसे बड़ा पर्व जो है दोस्तों महाशिवरात्रि का पर्व होता है। दोस्तों, बताया जाता है कि आज के दिन जो है भगवान शिव जो है कैलाश मानसरोवर से उतरकर धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं और जो भी जातक भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शिव उनकी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। क्योंकि सभी देवी देवताओं में से सबसे भोले देव जो है वह दोस्तों भगवान शिव, क्योंकि वह अपने भक्तों पर जल्दी प्रश्न हो जाते हैं। इसलिए जो है दोस्तों भगवान शिव की आराधना करना काफ़ी अच्छा और लाभदायक माना जाता है। और आइए दोस्तों जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व किस दिन लगेगा और आज के दिन हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। तो इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा और पंचांग के अनुसार शिवरात्रि पूजा का सबसे शुभ समय निशीता काल माना जाता है, जो कि 8 मार्च की देर रात 12:07 से शुरू होकर 12:56 तक रहेगा। वहीं चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 8 मार्च 2024 की रात 9:57 से होगा और इसकी समाप्ति जो है 19 मार्च 2024 की शाम 6:17 पर होगी। अब दोस्तों, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और आज के दिन आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो आइए दोस्तों पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पर आपको कौन सा उपाय जो है करना चाहिए। तो आज के दिन जो है दोस्तों आपको सबसे पहले एक गाय से जुड़ा हुआ उपाय करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गाय से जुड़ा हुआ उपाय। गाय से जुड़ा उपाय हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि दोस्तों आज के दिन जो है भगवान शिव जो है आपको पता है कि स्वर्गलोक से धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में इस दिन जो है एक गाय की सेवा करने से जो है दोस्तों हमारे ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का सेवा का फल मिलता है। जी हाँ, भगवान शिव के साथ साथ जो है दोस्तों हमें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी जो है दोस्तों प्राप्त होगा। तो ऐसे में आज के दिन जो है गाय से जुड़ा आपको ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गाय को हमारे सनातन धर्म में माता का दर्जा दिया और गाय को सबसे पूजनीय माना जाता है। एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का सेवा करने का फल मिलता है।
एक गाय को भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ जो है दोस्तों और क्या हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक काम करना चाहिए कि दोस्तों आपको महाशिवरात्रि के दिन सुबह के समय जब आप अपने घर पर खाना बना रहे हो, तो दोस्तों खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखें जी, घर की जो पहली रोटी बनती है, जो पहला भोग होता है, वो आपको गाय को वो जो है अग्नि भोग रख देना है, क्योंकि पहला भोग जो हमेशा दोस्तों अग्नि भोग होता है। तो घर की जो पहली रोटी है वो अग्नि देवता को चढ़ा देनी है। अब घर की जब आप दूसरी रोटी बना रहे हो, तो दोस्तों दूसरी रोटी जो आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, और जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी, उस रोटी को आपको ले लेना है। उस रोटी को लेने के बाद आप एक काम करेंगे, उस रोटी के ऊपर सबसे पहले देसी घी लगाइएगा। जी हाँ दोस्तों, उस रोटी के ऊपर आप सबसे पहले देसी घी लगाइए। अब देसी घी उस रोटी के ऊपर लगाने के बाद अब एक काम करेंगे, आपने उस रोटी के ऊपर देसी घी लगा दिया, अब उसके ऊपर गुड़ की 7 डली रखें। जी हाँ दोस्तों, गुड़ की 7 डली जो है उस रोटी के ऊपर आपको रख देनी है। अब गुड़ की 7 डली रखने के बाद आप एक काम करें कि आपने गुड़ की 7 डली रख दी है, अब उस रोटी का गोलाकार बनाएं। रोटी का गोलाकार बनाने के बाद आप अपने घर से बाहर निकलें, और घर से बाहर निकलते वक्त रास्ते में आपको जहाँ कहीं पर भी, या दोस्तों जहाँ कहीं पर भी गाय दिखाई दे दे, उस गाय को जो है दोस्तों वह रोटी आपको खिला देनी है। और गाय को रोटी खिलाने के बाद जो है आप एक काम करें कि आपकी जो परेशानी है, जो भी कष्ट है, संकट है, उसे जो है दोस्तों बोलते हुए गाय को पीठ पर हाथ फेरते हुए रोटी खिलाने के बाद गाय को वहाँ से विदा कर दीजिएगा। मात्र ये काम जो है दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पर करते हैं, तो फिर देखिए दोस्तों जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। घर में जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, परेशानी है, इस उपाय को करने से जो है दोस्तों हर तरह की परेशानी, हर तरह का कष्ट, संकट खत्म हो जाएगा। अब दूसरा उपाय जो है कि दोस्तों आज के दिन आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका वो काम पूरा हो, तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए कि घर से बाहर निकलते वक्त अपने साथ हरी घास या फिर हरा पालक लेकर निकलें, और रास्ते में जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखाई दे तो वो उसे खिलाकर आप आगे चल दीजिएगा। ये काम भी जो है अगर आप महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पर करते हैं, तो आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता जरूर ही प्राप्त होती है। तो ये काम आपको विशेष रूप से जो है महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पर जरूर करना चाहिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं इस महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा के बारे में। तो महाशिवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी, जिसके फल स्वरूप उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। और कहा जाता है कि जिस दिन माता पार्वती जी और भगवान शिव का विवाह हुआ था, उस दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। कहते हैं तभी से इस महाशिवरात्रि के इस महान पर्व को जो है दोस्तों मनाया जाने लगा है। अब अगली जो कथाओं के अनुसार एक कथा और बनती है कि गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार एक दिन निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गए, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला, जिसे वह थक कर भूख प्यास से व्याकुल होकर एक तालाब के किनारे आराम करने लगे। यहाँ पर एक बिल्व पेड़ था जिसके नीचे एक शिवलिंग भी था। निषाद राज ने जब अपने शरीर को आराम देने के लिए पेड़ से बिल्व पत्र तोड़ने शुरू किए, तो जाने अनजाने में उनसे कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिर गए, और फिर जब उसने अपने पैरों को साफ करने के लिए तालाब के जल को छिड़का, तो उसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। इसके बाद उसका तीर नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए निषाद राज जब नीचे झुका तो जाने अनजाने ही सही, लेकिन वह शिवलिंग के सामने झुक गया। इस तरह से उसमें अनजान में ही सही शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा कर ली। जब मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उसकी रक्षा की, और कहा जाता है कि अज्ञानतावश अगर महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की शंकर जी की पूजा इतना अद्भुत फल प्राप्त हो सकता है, तो सोचिए व्यक्ति अगर सच्ची निष्ठा और आस्था से ये व्रत करें, तो सोचिए उसे महादेव कितना अधिक फल देंगे। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आपको आज के दिन एक काम और करना चाहिए कि आपको आज भगवान शिव को प्रश्न करने के लिए बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, बेलपत्र से भगवान शिव जो है सबसे जल्दी प्रश्न होते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप बेलपत्र जो है आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए।
ये काम जो है अगर आप महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पर भी करते हैं तो भगवान भोले भंडारी जी आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे और घर में दिन दुनी और रात चौगुनी आपको जो है दोस्तों तरक्की दे